हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 47 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप सब जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब पहले की तरह लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और डीमोटिवेट भी, तो जल्दी से कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 47 के शुरुआत में बेलिटा हमें बताती है ड्यूक कार्लन और ड्यूक लियोन कोऑपरेटिव थे जब तक मैं मेंशन में रहा। हाँ, इधर एक कंडीशन था। बेलिटा बोलती है, प्लीज़ उन सब बीमारी को खोजो जो एम्पायर में फैल गए हैं, प्लीज़ कार्लन। और वो सोचती है, अगर मुझे कोई फेवर मांगना है तो मुझे उन्हें उनके नाम से बुलाना होगा और प्लीज़ बोलना चाहिए। ये रिडिकुलस है, पर कुछ रीज़न के वजह से ड्यूक बेलिटा को पेट करने लगता है। बेलिटा सोचती है, लियोन हमेशा मेरे सर को पेट करते हैं जब भी मैं सिर्फ हेल्प के लिए बोलती हूँ। क्या ये मेरा रिवॉर्ड है? सोचूं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। वो मुझे वो जानकारी दे रहे हैं जिनके लिए मैंने पूछा था। सबसे पहले एम्परर कीनोस थ्रोन पर बैठने पर जो बीमारी फैला था वो था रोस्टे। इसे कर्स ऑफ गॉड भी बोला जाता है। लियोन ने बोला कि वो इस बात पर गौर करेंगे कि गिलियन कितने वक्त तक एम्परर कीनोस के साथ रहा है। गाइस, ड्यूक लियोन और ड्यूक कार्लन ने बेलिटा को सिखाया है कैसे मदद मांगते हैं, कैसे नाम से पुकारते हैं। इसी वजह से बेलिटा उन्हें सिर्फ उनके नाम से पुकार रही है। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसलिए मुझे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो ऐसा नहीं कर लेते। और वो बोलती है, तो फिर मैं चलती हूँ अभी के लिए। और वो जाते हुए सोचती है, हर जानकारी इकट्ठा करने के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं और करीब जा रही हूँ एम्परर कीनोस के साथ फाइटिंग करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है रेनहार्ड की ओर। रेनहार्ड को कुर्ट बोलता है, माय लॉर्ड, कैपिटल से लगातार शिकायतें आ रहे हैं। रेनहार्ड बोलता है, वो क्या बोल रहे हैं? कुर्ट बोलता है, वो बोल रहे हैं अगर आप एक अच्छे तरह से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हाउस डालोइट का खून के बारे में, तो फिर ये हमारा रिश्ता उनके साथ खराब करेगा। रेनहार्ड बोलता है, उनको क्या चाहिए? कुर्ट बोलता है, उन्हें अपोलॉजी लेटर चाहिए और मजिशियन चाहिए जो शाही फैमिली के लिए काम करेंगे, और एक टन मैजिक स्टोन चाहिए। रेनहार्ड बोलता है, उनको इग्नोर करो। कुर्ट बोलता है, मजिशियन को कैपिटल से निकाल दिया जा रहा है। रेनहार्ड बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगा? क्या मैं उन सबको मार दूँ? कुर्ट बोलता है, ये सही नहीं है। सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वायलेंस या फिर मारना सही नहीं है। सिलोन कुर्ट को रुकने के लिए बोलता है। रेनहार्ड बोलता है, देखो तुम कितने बड़े हो गए हो, अब तुम भौंकना भी जानते हो। कुर्ट बोलता है, अगर इसका मतलब आप एक ग्रेट हेड ऑफ द मैजिशियन टावर बन जाओगे तो फिर मैं उतना भौंकूंगा जितना आप चाहोगे। आपको क्या चाहिए? रेनहार्ड गुस्से से बोलता है, मेरे दिमाग में सिर्फ उन लोगों का भौंकने का बात घूम रहा है। मुझे पता नहीं है, ये बिल्कुल यूजलेस इंफॉर्मेशन है। मुझे लग रहा है मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएगा भी। क्या
यही है जो तुम चाहते हो? सिलोन बोलता है, माय लॉर्ड, ये प्रीवियस हेड ऑफ द मैजिशियन टावर का मेमोरी है और इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सबके साथ होता है जो आपके पोजीशन में होते हैं। रेनहार्ड बोलता है, ये बहुत ही इरिटेटिंग है कि मैं मास्टर के पास भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि कुछ ऐसा यूजलेस चीज़ों के वजह से। कुर्ट बोलता है, तो प्लीज़ हमें यूज़ करो माय लॉर्ड, हम आपके टूल्स हैं। रेनहार्ड बोलता है, तुम सिर्फ मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो। मैं तुम्हें किस तरीके से यूज़ करूँगा? मास्टर को मारना और वायलेंस पसंद नहीं है, पर मैं चाहता हूँ उन्हें यहाँ वापस लाना। इसलिए इस प्लेस को जल्दी ही एक शांत और सेफ प्लेस बनाना पड़ेगा। कुर्ट बोलता है, क्या आप उस सकरों के बारे में बात कर रहे हो? गाइस, मैं आपको सकरों का मतलब फिर से बता देती हूँ। सकरों मीन्स वो इंसान जो मैजिक यूज़ नहीं कर पाता है, उन्हें मैजिशियन सकरों यानी कि स्टूपिड और इडियट बोलते हैं। रेनहार्ड को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसने बेलिटा को सकरों यानी कि स्टूपिड और इडियट ह्यूमन बोला, तो रेनहार्ड अपना मैजिक से क्रिस्टल को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, सही? कुर्ट बोलता है, हाँ। रेनहार्ड बोलता है, तुम अपने मास्टर की बात कर रहे हो तो बोलने से पहले सोचो। कुर्ट बोलता है, तो फिर हम उसे क्या बुलाएंगे? रेनहार्ड बोलता है, लेडी बेलिटा अच्छा है ना, या फिर शायद मास्टर? और सिलोन बोलता है, हम उनको लेडी बेलिटा बोलेंगे। रेनहार्ड सोचता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा पावर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है और मेरा सर इस इंफॉर्मेशन से दर्द हो रहा है जिसे मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे इधर संभालने के लिए भी नहीं है। और वो बोलता है, वो ज़रूर गुस्सा हो जाएगी अगर मैं उन सबको मार डालूंगा, तो बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? सिलोन बोलता है, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैजिशियन टावर के बारे में जानना चाहिए। रेनहार्ड बोलता है, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से ही मेरे दिमाग में है। सिलोन बोलता है, पर आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता नहीं है जो मैजिशियन टावर के अंदर है, स्काईलैंड के सिचुएशन के बारे में। रेनहार्ड बोलता है, क्या द लैंड इन द स्काई? कुर्ट बोलता है, मैं इधर इस आइलैंड के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत वक्त हो चुका है 12 मैजिशियन जिन्होंने इस मैजिशियन टावर को बनाया है। ये आइलैंड हमेशा के लिए हवा में तैरता रहेगा। इसे बहुत सारे नाम दिए गए थे, पर पिछले दशकों में इस आइलैंड को इसलैंड इन द स्काई बोला जाने लगा और मैजिशियन टावर को टार्टारोस बोला जाने लगा। रेनहार्ड बोलता है, मैं 10 साल पहले भी एक पेट था, तो इसलिए ये कोई शक की चीज़ नहीं है कि मुझे ये याद नहीं है। कुर्ट बोलता है, अगर सोचो तो आप क्या सोचते हो बाल्टर्स को इसे पूछने के बारे में? अगर सोचो तो आप क्या सोचते हो बाल्टारोस को पूछने के बारे में? आपको मैजिक और टार्टारस। तभी सिलोन बोलता है, मैंने देखा है कि आप हाल ही में बाहर घूमने गए थे, क्या कुछ हुआ है? रेनहार्ड पहले उन दोनों को देखता है और बोलता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, जबकि तुमने बोला तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा।
दूंगा। करने के लिए मेरे मास्टर के पास जाओ। तुम दोनों 12-12 घंटे के शिफ्ट लो और उनको बारी बारी से गार्ड करो। वो समझ जाएगी। अगर तुम उसे बोलोगे कि मैंने तुम्हें भेजा है क्योंकि सिचुएशन बहुत ही अच्छा नहीं है। कुर्त बोलता है, माय लॉर्ड, आप ही अकेले हो। तभी रेनाल्ड उसे बीच में रोक देता है और बोलता है, उसे वैसे ही ट्रीट करना जैसे तुम मुझे करते हो। कुर्त बोलता है, यस माय लॉर्ड। रेनाल्ड सोचता है, चीज़ें बहुत ही उलझ गए हैं। मुझे टाटारस या फिर बाल्टर से सीखने का परवाह नहीं है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मेरे मास्टर के लिए डील करना शाही फैमिली की धमकी से। और बोलता है, जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। कुर्त, पहले तुम जाओ। तभी कुर्त अपना मैजिक करता है और बोलता है, मैं वापस आऊँगा। रेनाल्ड उसे देख रहा होता है। तभी भेलिटा के बारे में सोचता है। सीन भेलिटा के कमरे में आता है। भेलिटा चौंकते हुए बोलती है, तुम अगर बेशर्म की तरह आ रहे हो तो तुम दरवाजे से बाहर क्यों नहीं चले जाते। तभी नीचे एक मैजिक सर्कल आ जाता है और वहाँ से कुर्त आता है और बोलता है, मुझे यकीन है ये मेरा पहली बार है खुद को अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस करने का। मैं कुर्त हूँ, लेडी भेलिटा। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, ज़रूर ही करना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।